Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, in today's lecture I am going to discuss Mr. Chip's chapter 17 summary and chapter 1 to 16 summary is available on my channel. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 में स्टूडेंट्स ये होता है कि मिस्टर मैरीवेल जो होते हैं 1913 की 33 की ये बात है। ऑन अ फॉगी मॉर्निंग वो मिस्टर चिप्स को कहते हैं कि इफ़ ही कुड फील हेल एंड हार्टी बट ही शुड अवॉइड गोइंग आउटडोर्स एंड ही शुड रिमेन इनडोर बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लू देयर। वो मिस्टर चिप्स को जो है वो पीस ऑफ एडवाइस देते हैं कि उन्हें जो है वो अंदर ही रहना चाहिए, वो अपने बिस्तर में आराम करें। और वैसे वो बिल्कुल फ़िट एंड फाइन है लेकिन उनको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फ़्लू बहुत ज़्यादा है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी मतलब आर्म चेयर पे लेटे होते हैं और वहीं पे जो है वो लेट जाते हैं क्योंकि वो इतनी वेरीनेस इतना टायरिंग फील कर रहे होते हैं कि वो उठ नहीं सकते और वो वहीं पे दराज हो जाते हैं, यानी कि वो वहीं पे लेट जाते हैं। और जो मिसेस विकेट हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि शी हैड टू गो टू विज़िट सम रिलेटिव्स, और उससे पहले ये करती हैं कि वो टी वगैरह रेडी करके मिस्टर चिप्स के लिए टेबल पे रख देती हैं। एंड शी केप्ट ब्रेड एंड बटर एज वेल and she kept some extra cups there in case of some visitors। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा कप्स भी रख देती हैं। अब इसके बाद जो मिस्टर चिप्स होते हैं वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहीं पे अपनी चेयर पे ही लेट जाते हैं क्योंकि उनसे उठा नहीं जाता और वो सारी मतलब उनको मेमोरीज आ रही होती हैं और वो जैसे एक ख्वाब की तरह वो एक सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि लिन फोर्ड एक बॉय का यहाँ पे स्टूडेंट का जिक्र है और लिन फोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंस ये है कि ही वाज द लास्ट विजिटर, ही वाज द लास्ट स्टूडेंट हु विजिटेड मिस्टर चिप्स। और वो जब जाने लगता है तो मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स कहता है। अब इन वर्ड्स की भी क्या इंपॉर्टेंस है थ्रू आउट द नावल, और ये नावल का जो है वो टाइटल भी है और मिस्टर चिप्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो लिनफोर्ड जब आता है तो मिस्टर चिप्स के लिए अगरचे ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो उठ के मतलब वो डोर बेल बजती है तो उन्हें ये बड़ी हैरत होती है क्योंकि इस वक्त फॉगी मतलब वो डे होता है और इस वक्त ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है और उन्हें लग नहीं रहा होता कि कोई यहाँ पे विजिटर आएगा। लेकिन वो उठते हैं और खोलते हैं तो वहाँ पे लिनफोर्ड होता है जो एक छोटे कद का स्टूडेंट होता है और जो स्लॉपशायर से आता है और वो रिसेंटली जो है वो सैनिटोरियम में जो है विज़िट करके आता है और मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है। अब मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब होती है बट इन डिस्पाइट ऑफ इट वो जो है वो लिनफोर्ड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते और वो उसको यही शो करवाते हैं कि वो उसके लिए टी वगैरह जो है वो तैयार करते हैं कि टी ऑलरेडी मतलब वहाँ पे प्रिपेयर्ड होती है और उसको वो मतलब यही शो करवाते हैं कि वो उसे एक अच्छी मतलब चाय पिलाते हैं और उसके साथ गपशप करते हैं, स्लॉपशायर के बारे में पूछते हैं, ब्रुकफील्ड के बारे में सारी बातें होती हैं। तो वो ब्रुकफील्ड के बारे में उसको यही मतलब एलैबोरेट करते हैं कि ब्रुकफील्ड जो है वो मतलब कांट बी आ इट कांट बी एन ऑड प्लेस व्हेन ही गॉट यूज्ड टू इट, कि वो ब्रुकफील्ड उसे एक अच्छा लगने लगेगा और ये कोई बोर्डम या कॉड किस्म की प्लेस नहीं लगेगा बल्कि उसे अच्छा लगेगा जब वो इसका आदी हो जाएगा। एंड वो उसको ये भी कहते हैं कि ही वाज ग्रोइंग अप इनटू अ डिफ़िकल्ट वर्ल्ड, के वो जो सर्कमटेंसेस होते हैं या हालात होते हैं जो जैसे दौर चेंज हो रहा होता है, चेंजेस के बारे में वो जो है बात करते हैं। इसके अलावा वो ब्रुकफील्ड में जब वो पहली दफ़ा आते हैं तो अपने में बारे में बताते हैं कि हाउ इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू टेक हिज फर्स्ट क्लास इन द बिग हॉल एंड ही टोल्ड अबाउट ऑल हिज डिफ़िकल्टीज़। बिकॉज़ आपको पता है कि नावल में जो है वो शुरू के चैप्टर्स में बताया गया है कि मिस्टर चिप्स जब आए थे तो उनको कुछ मतलब पहले वाले स्कूल में उनको कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज़ थे। तो फिर उन्होंने जो है वो अपने बिग हॉल में जब क्लास ली तो इट वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनके लिए काफ़ी ये टफ़ था, डिफ़िकल्ट था कि उन लेक्चर लेना और इतने बड़े मतलब हॉल में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में। एंड वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताते हैं लेकिन किस तरह से उन्होंने हैंडल की अपनी फ़र्स्ट क्लास ये भी आपको बताया गया है और किस तरह से अपने डिसिप्लिन को उन्होंने मतलब शुरू में ही जो है वो मेंटेन कर लिया और उन्होंने वहाँ पे जो है वो मास्टर की भी जो है
हेडमास्टर उस वक्त के जो थे उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए कैसे अपने डिसिप्लिन को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। वो ये सारी बातें जो है वो शेयर करते हैं। और लिन फोर्ड के साथ मतलब उनकी जब ये गपशप हो रही होती है तो उसके बाद जब वो उसे रुखसत करने के लिए जाते हैं तो उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं ना, गुड बाय मिस्टर चिप्स, वो जाते हुए कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस मिस्टर चिप्स के लिए क्या है कि ये वही वर्ड्स हैं जिसमें वो राइटर कहता है कि दीज आर द सेम वर्ड्स हु मॉक्ड मिस्टर चिप्स सीरियसनेस सम 3 डिकेड्स अगो। कि ये कैथरीन ब्रिजेस थी ना जिसने सम 3 डिकेड्स अगो उस मिस्टर चिप्स को जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था और मतलब उनकी सीरियसनेस को मॉक किया था। और इन वर्ड्स की मतलब मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आपको पता है। और इसके अलावा ये टाइटल की सिग्निफिकेंस को भी शो करते हैं। बहरहाल ओवरऑल इस चैप्टर में यही डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में कि मैरीवेल जो है उन्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ पीस ऑफ एडवाइस डॉक्टर मैरीवेल गेव टू मिस्टर चिप्स, कि मिस्टर चिप्स को उन्होंने क्या कहा है, कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और फिर मिसेस विकेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वो मतलब रिलेटिव के घर जाती हैं लेकिन उससे पहले वो टेबल वगैरह रेडी कर देती हैं। और मिस्टर चिप्स के भी मतलब हेल्थ के हवाले से आ सकता है कि हाउ ही वाज फीलिंग, ठीक है, ऑन द फॉगी मॉर्निंग ऑफ 1933। और हु वाज लिन फोर्ड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज लिन फोर्ड एंड वाई ही केम टू सी मिस्टर चिप्स। या फिर उनकी जो है कॉन्वर्सेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी क्या आपस में कॉन्वर्सेशन हुई। एंड व्हाट लिन फोर्ड सेड व्हेन ही वाज गोइंग बैक। तो वो तो आपको मैंने बताया है ना, यानी कि डिटेल से डिस्कस किया है कि मैं जब लिन फोर्ड जाने लगता है तो वो मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स कहता है। और मिस्टर चिप्स को जब ये कहता है तो उनको कैथरीन ब्रिजेस के ये अल्फाज याद आ जाते हैं कि हु मॉक्ड हिज सीरियसनेस सम 3 डिकेड्स अगो। तो इस हवाले से ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा जिसको डिस्कस करना है इंशाल्लाह। और ये आपकी जो सीरीज़ है ये मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगी और आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। और इसमें इंट्रो वाली भी वीडियो, डिटेल वीडियो जो है मौजूद है मेरे चैनल पे, वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। और इसके अलावा हर एक जो चैप्टर है उसकी समरी अवेलेबल है और साथ साथ उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह है ना, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो मतलब हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वो भी डिस्कस किए गए हैं और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं एक ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।